देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सतबीर भाना जिंदाबाद, चौधरी रणधीर सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। परम आदरणीय मेरे कोल गांव के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, फूल मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाई। मैं पूरे गांव वासियों का इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज ये चुनाव का समय है। जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, हर साथी आपसे वोट मांगने आता है, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आता है। अब जब 5 साल बीच में आपसे कोई सुख और दुख की घड़ी में आपसे कोई मिलने नहीं आता। भाइयों, जब पहला चुनाव लड़ा 2014 का, तब आपने मुझे 15,000 वोट दे करके, जिनके पिताजी एमएलए रहे, खुद एमएलए रहे, मंत्री रहे, उनको भी 15,000 वोट मिली और आपके इस भाई को भी 15,000 वोट मिली। पहली बार में आपने उनको बराबर खड़ा कर दिया। यह आपका प्यार और प्रेम है। जो भाई कहते हैं कि पुंडरी में जात पात की राजनीति है, ये नेताओं ने फैलाई है। ये कोई यहाँ कोई जात पात की राजनीति नहीं। जब मैं किसी के घर गया, पूरे हल्के के 54 गांव में मैं गया, 54 गांव में मुझे प्यार और प्रेम मिला। कहीं से वोट मिली, कहीं से आशीर्वाद मिला, और हर बूथ पर, चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, हर बूथ पर इस भाई को वोट मिले हैं। भाइयों, जब 2019 का चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव में बहुत सी आपको बात सुनने को भी मिली। चुनाव से पहले ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी समुद्र है, इसकी टिकट ऐसे नहीं मिलती। इसकी टिकट तो बोला करोड़ों में मिला, और बोला गठड़ी बांध कर दर बैठे हैं। साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हाई कमान से एक प्रार्थना की। ये एक ऐसा लड़का है जो किसान और मजदूर और गरीब के घर में पैदा हुआ है और मेहनत के दम पर टिकट चाहता है, और इसको टिकट मिलनी चाहिए। जो भाई कहते थे इसकी करोड़ों में टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी ने इस भाई को, एक किसान और मजदूर के बेटे को टिकट भी दी, और साथ में 10 लाख रुपए भी दे, जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट बिकती है। रही अब की बात, 2019 से लगातार मैं आपके सुख और दुख में रहा। 2019 के बाद 2024 की टिकट भी आपके इस भाई को मिलेगी, क्योंकि यहां से जो सर्वे की रिपोर्ट होगी, मैं हाईकमान के इस फैसले का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं हाईकमान का, जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटे को, मेहनत को देखा और एक फैसला लिया, जो सर्वे में नंबर 1 पर होगा हम उसको टिकट देंगे। सर्वे पर नंबर 1 पर हल्के की आवाज, जो आपकी आवाज, मेरे बुजुर्गों की आवाज, मेरे माताओं की आवाज, मेरे युवाओं भाइयों की आवाज, सर्वे में नंबर 1 पर आपका भाई को वहां भेजा दिल्ली में। जब सर्वे की रिपोर्ट देखेगा हाईकमान, सबसे पहले कोल गांव वासियों की आवाज हाईकमान तक पहुंची है, और आपके आवाज से इस भाई को टिकट मिलेगी। और जब ये टिकट मिलेगी तो ये आप मुझे जिताकर भेजेंगे, तो ये कलम मेरे लिए नहीं चलेगी, ये मेरे कोल गांव वासियों के लिए चलेगी। हर घर में इसको कुछ न कुछ मिलेगा। भाइयों,
ये गांव ऐसा गांव है जो सबको मौका देता है। ये नेताओं का गांव है, ये नेता पैदा करने वाला गांव है। मुझे आशा और विश्वास है कि मुझे नेता नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद लेकर के आपका सेवक बनना है। आप मुझे मौका देंगे। आपने जब 1996 का चुनाव हुआ, पहले 91 में हमारे आदरणीय नेता थे, हमारे नेता जो ईश्वर जी थे, परमात्मा ने प्यारे हुए आज स्वर्ग में है, उन्हें काम बहुत किए, आज भी उसके काम बोलते हैं। उसके बाद यहां कोई विकास नहीं हुआ। 91 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। 96 में नरेंद्र शर्मा जी आए, आपने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद तेजवीर जी आए, आपने उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद दिनेश कौशिक जी आए, उसको 2 बार आपने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुल्तान जडोड़ा जी आए, उसको आपने मौका दिया। और पिछली बार मौका तो मेरा था, आशीर्वाद तो मना चाहिए था, लेकिन मेरे से बड़ा था और 3 इलेक्शन हार लिया था और फिर वो रो भी पड़ा था। आप मुझे भूल गए, किसान और गरीब के बेटे को तो आप भूल गए और आप भावना में बह गए। कभी ये नेता मर ना जाए, इसको तो बचाना है। साथियों, न्यू नेता को नहीं बचता, जिन्हें मरना हो तो मरेगा। हाँ, जैसे रोकर वोट ली थी, लेकिन वो आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे। मैं कहने में कोई फ्रेज नहीं करता, पूरा हल्का लगभग रो ही रहा। साथियों, जिस भाई ने यहां कोशिश की, चुनाव लड़ा, उस भाई को आपने आशीर्वाद दिया। अरे कौन रह गया भाई? ये तो खाली पड़ा है। कौन रह रहा? अच्छा आप बताओ, कौन रह रहा आशीर्वाद देना? नहीं रह रहे होगा भाइयों। आज मैं कोड़ गांव वासियों से, मेरे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आया हूं कि आशीर्वाद मुझे आप दो। जैसे किसान की फसल मर जाती है, वो 6 महीने के बाद फिर फसल उगाता है, फिर उसकी फसल मर जाती है, उसका सारा परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वो परमात्मा पर विश्वास करके फिर अपनी तीसरी फसल बोता है। अगर तीसरी फसल भी किसान की मर जाए तो अपना धंधा ही पलट देता है। मेरे भाइयों, किसान की फसल तो 6 महीने में आती है, इस भाई की फसल 5 साल में आती है। 5 साल में पहली फसल आपकी मर गई, कोई बात नहीं। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं, मैंने भी काम किया है, मैंने भी खेती की है, मजदूरी की है, मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन दूसरी बार फिर मैंने कोशिश की, फिर वह मेरी फसल मर गई। लेकिन अब की बार फिर तीसरी बार मैंने फसल बोई है और मैं हर कोने कोने लग जाता हूं मेरे खेत में। ऐसी कोई डोर नहीं, ऐसा कोई खेत का किला नहीं जो मैंने संभाला नहीं। ऐसा 54 के 54 गांव ऐसे नहीं जिसके मैं सुख और दुख में नहीं गया। साथियों, अब की बार जनता जनार्दन भी राजी है, परमात्मा भी राजी है और मौसम भी ठीक है और आपकी फसल पूरी पक रही है, पूरी जमा। लेकिन जब किसान की फसल पक जाती है और वो सारा परिवार उसको काटने के लिए मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि आंधी, अड़वे,
ओले नहीं आ जाए। ये सारे आंधी ओले अड़ुए आ रहे हैं, पहले कोई देखा कोई साथियों? कभी आंधी ओले अड़ुए नहीं आ जाए। इस फसल ना काट के अपने घर आगे लो, मंडी में को नहीं जाती है फसल, या आपके हर घर में जाएगी, चाहे दाना हो चाहे मुट्ठी हो, सबको मिलेगा, हर घर को इस फसल का मिलेगा। साथियों, रही फसल की बात, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसका हकदार कौन है, मैं ज्यादा ना बोलता हूं, एक ही बात कहूंगा। जब कोरोना काल आया था, जब आदमी से आदमी घबराता था, हाथ लगाने से भी घबराता था कभी मर ना जाए, तब उस समय आपके बीच में कौन था, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। तब यहाँ के नेता अपने घर में डूबते हुए बैठे थे, और आपका ये भाई हर गांव में जाकर के छिड़काव किया दवाई का, हर साथी से मिला, सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए। अजित बेरहमी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 500 रुपये का मिलता था, जब कोई मेरी माता और मेरे बुजुर्ग कोई बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, पूरे हरियाणा में सिलेंडर नहीं मिलता था। 500 रुपए का सिलेंडर बाजार में 25,000 और 30,000 50,000 रुपए का मिलता था। मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, चाहे हिमाचल से लाया हो, चाहे पंजाब से लाया हो, चाहे राजस्थान से लाया हो, ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर कैथल में लाया, और मेरे को कहा, भाई जिस भी भाई को आपके हलके में किसी गैस सिलेंडर की जरूरत हो, आधी रात को यहां से उठाकर ले जाना, और बहुत सी मेरी माता और मेरी बहनों की जानें बची। उनसे पूछना उस समय कोरोना में आप कहां थे। साथियों, जो आपसे वोट मांगने आएंगे उनसे एक और बात पूछना, जब किसान आंदोलन था, इन किसानों को आप उग्रवादी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, तब आप कहां थे? तब इन किसानों को आप क्या कहते थे कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो कांग्रेसियों का आंदोलन है। वही नेता आज कांग्रेस की टिकट मांग रहा, जो कांग्रेसियों को कहते थे कि आंदोलन है। साथियों, आपने अब की बात, वोट गिरने से पहले, वोट पड़ेगी 1 तारीख को, आपने रात को सोचना है, परमात्मा का नाम लेकर, जो भी जिस गुरु को मानता, जिस देवता को मानता है, जिस देवी को मानता है, उसको मान करके एक बार अपने दिल पर हाथ रख के रात को फिर सिर्फ 1 मिनट सोचना, इस वोट का हकदार कौन है। अगर आपके दिल से आवाज आए इस वोट का हकदार सतवीर भाना है, तो आप मुझे वोट देना। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हूं, एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझे 15 साल हो गए, और 15 साल में तो कहता कुड़ी के भाग जाए, और 14 साल में रामचंद्र का वनवास भी कट गया था, और भाई बेचारा भी हो लिया। ये नेता, जितने नेता है आपके बीच में वोट मांगना है, ये तो मेरे बनने के बाद फिर भी मौका ले लेंगे, ये कौन छोड़ते मौका। जितने नेता है, जितने आप, हाँ, अगर ये भाई आप मौका चूक गए, मैं तो हमने चौथी बार कौन दिखता लड़दा मरदा तो है नहीं, आपके आशीर्वाद तक काम करूंगा, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं दिखूंगा। अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे, मैं तो सिर्फ सेवा करने आया हूं, जो मेरे दिल में है। भाइयों, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मेरे कोड़ गांव वासियों की मैं दिल से सेवा करूंगा। और आज मेरे कोड़ गांव वासियों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतने स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा रखता हूं कि आपका प्रेम और प्यार मेरे साथ ऐसा ही बने रहे। धन्यवाद। जय। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।